हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है एक्सरसाइज मैत्री। एक्सरसाइज मैत्री जो होता है, भारत और थाईलैंड की सेनाओं के मध्य इसका आयोजन होता है। और इस वर्ष जो आयोजन होगा मेघालय के उमरोई में आयोजित होगा एक्सरसाइज मैत्री। और कौन सा एडिशन है इस वर्ष? 14वां संस्करण है। और कब से कब तक होगा? 1 से 14 सितंबर 2025 के मध्य में एक्सरसाइज मैत्री का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूहू मैंटिक। रूहू मैंटिक क्या है? द्वितीय वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन है रूहू मैंटिक, जिसका आयोजन 27 अगस्त को और स्थान जो आयोजित होगा महाकाल की नगरी उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। उद्घाटनकर्ता कौन है? केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसके उद्घाटनकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। तो क्वेश्चन एक तो यहीं से आ जाता है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 को जारी किसने की है? IMD ने जारी किया है। और भारत की जो रैंक इसमें मिली है, भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है, 41वीं रैंक इसमें प्राप्त हुई है। जबकि 2024 में भारत की रैंक 39वीं रैंक थी। इसमें पहली रैंक स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुई है, दूसरी रैंक सिंगापुर को और तीसरी रैंक हांगकांग को प्राप्त हुई है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 134वां डूरंड कप टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कोलकाता में हुआ है। एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दे देगा, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, चेस। तो आंसर है फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। जो विजेता टीम रही है इस वर्ष की, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है डूरंड कप से संबंधित, तो ध्यान रखना। जो 134वां डूरंड कप फाइनल टूर्नामेंट 2025 हुआ है, उसकी विजेता टीम यानी फाइनल जो जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। किसको हराकर? जो रनर अप रही टीम है डायमंड हार्बर FC को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा सर बानी यस द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है आबू धाबी में। और क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ से 1400 वर्ष पुराना एक ईसाई क्रॉस सलीब प्राप्त हुआ है सर बानी यस द्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, APEDA एपिडा द्वारा 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एपिडा क्या है और एपिडा की फुल फॉर्म। तो कहाँ पर किए है 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा? पटना में, जो कि बिहार में पड़ता है, रायपुर छत्तीसगढ़ और देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की गई है एपिडा द्वारा। और APD का स्थापना जो हुई थी 13 फरवरी 1986 में हुई थी। ध्यान रखना, एपिडा की स्थापना 13 फरवरी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकॉन इंडिया 2025। तो प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इसके चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह 3 दिवसीय आयोजन है, जो कि 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य में आयोजित होना है। तो भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शन मंच है, जिसमें 33 देश शामिल होंगे। ध्यान रखना, सेमीकॉन इंडिया 2025 में कितने देश शामिल होंगे? 33। और इसकी थीम है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की सदस्यता प्राप्त की है। क्वेश्चन आ सकता है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA की सदस्यता किस देश ने ग्रहण की, तो आंसर रहेगा नेपाल। और IBC की जो स्थापना हुई थी वो भारत के नेतृत्व में हुई थी, और जिसका उद्देश्य क्या है IBCA का, कि दुनिया भर में पाई जाने वाली 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना IBCA का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? रजित पुन्हानी। तो रजित पुन्हानी FSSAI के नए CEO बने हैं। FSSAI की स्थापना जो हुई थी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द्वारा 2008 में FSSAI की स्थापना की गई थी, और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 जो लागू हुआ था 23 अगस्त 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह डिप्टी NSA बने हैं वर्तमान में, जबकि NSA कौन है? अजित डोभाल। तो डिप्टी NSA कौन बने? अनीश दयाल सिंह। एक प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है प्रोजेक्ट आरोहण किस संस्था द्वारा है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के परिवारों की शिक्षा के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट आरोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जर्मनी की थिसेन कप मरीन सिस्टम के साथ साझेदारी में 6 पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है 6 पनडुब्बियों के निर्माण हेतु? तो जर्मनी के साथ, और जर्मनी की थिसेन कप मरीन सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त किया है, जो कि इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास का यानी जो इतिहास में कभी ऐसी घटना बहुत टाइम बाद घटित हुई है कि फेडरल रिजर्व बैंक की गवर्नर को बर्खास्त किया गया हो, लिसा कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथुआनियाई प्रधानमंत्री बनी है इंगा रुगिनिएन। लिथुआनी प्रधानमंत्री बनी है इंगा रुगिनिएन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, PM मोदी ने गुजरात के हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मारुति सुजुकी पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति सुजुकी ई-विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा पुनः आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।